दोस्तों अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का टोटल कितना वेरिएंट है तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि इसका तो 3 वेरिएंट है, F-35A, F-35B और F-35C। हालांकि कुछ लोग 4 वेरिएंट भी कह सकते हैं क्योंकि इजराइल के लिए बनाए हुए F-35 को F-35I कहा जाता है। पर क्या आप लोगों को पता है कि BAE सिस्टम की तरफ से F-35 के और एक वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है जो कि करंट F-35 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में और अधिक सोफिस्टिकेटेड और ताकतवर होगा। बेसिकली दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों को जब बनाया गया था तो इसके 3 वेरिएंटों के ही हिसाब से इसे तैयार किया गया था। यहाँ पे F-35A असल में एयरफोर्स के कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वेरिएंट है। F-35B असल में एक शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट है, जबकि F-35C एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर से इस्तेमाल किए जाने वाले कैरियर बेस्ड वर्जन है। हालांकि इजराइल के F-35 एयरक्राफ्टों को इजराइल के मुताबिक थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया है, जिस कारण इजरायली एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को F-35A नहीं बल्कि F-35I कहा जाता है। और यहाँ पे BAE सिस्टम की तरफ से जिन F-35 के वेरिएंटों को बनाया जाएगा वो शायद F-35EW के नाम से पहचाना जाए। दोस्तों बेसिकली EW का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, और हाल ही में BAE सिस्टम को करीबन $491 मिलियन के एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके अंतर्गत BAE सिस्टम के द्वारा नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट के F-35 लाइटनिंग II फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा। दोस्तों ये नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंटों को असल में F-35 ब्लॉक 4 वेरिएंटों को ही मॉडिफाई करके बनाया जाएगा, और इसके लिए इसमें AN/ASQ-239 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों को इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि इसके लिए F-35 के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, और F-35 एयरक्राफ्टों के जो सिग्नल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है उसे भी इंप्रूव करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों जिन ब्लॉक 4 वेरिएंटों के बेस पे ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंटों को बनाया जाएगा ये ऑलरेडी काफी इंप्रूव वेरिएंट है, और इसमें इंप्रूवमेंट के अंतर्गत एक नया हाई परफॉर्मेंस सेंसर सूट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि ब्लॉक 4 वेरिएंट लो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट मतलब स्टेल्थ ऑब्जेक्टों को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये नया सेंसर सूट के कारण ब्लॉक 4 वेरिएंट किसी भी अन्य वेरिएंट के मुकाबले में अधिक एयर और अधिक ग्राउंड थ्रेट को एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली काउंटर करने में भी सक्षम है। अब दोस्तों F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को असल में लॉकहीड मार्टिन के तरफ से ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा ही BAE सिस्टम को ये नया वेरिएंटों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बताया जा रहा है कि नया वेरिएंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट असल में बैच 17 के एयरक्राफ्ट के अंतर्गत ही प्रोड्यूस किया जाएगा, और शायद इनके प्रोडक्शन में भी BAE सिस्टम का महत्वपूर्ण भूमिका रहे। हालांकि दोस्तों बताया यह भी जा रहा है कि साल 2019 से ही BAE सिस्टम के तरफ से डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन डील के अंतर्गत ऑलरेडी ब्लॉक 4 वेरिएंट और उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंटों के ऊपर काम किया जा रहा था। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मतलब AN/ASQ-239 इसमें इस्तेमाल किया जाएगा उसे लेके बताया जा रहा है कि इसमें फुल इंटीग्रेटेड ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, और इसमें इसके साथ साथ लॉन्ग रेंज थ्रेट वार्निंग भी है। सेल्फ प्रोटेक्शन और टारगेटिंग सपोर्ट सिस्टमों को भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है, जिससे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है ये दुश्मन के किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को नष्ट भी कर सकता है और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमले से अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि F-4 वेरिएंटों का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें एक नया सेंसर सूट का इस्तेमाल किया गया है, और AN/ASQ-239 सिस्टमों को इंटीग्रेट करने के लिए एक इम्प्रूव्ड हाई कंप्यूटिंग पावर और हाई प्रोसेसिंग पावर वाले सिस्टम का आवश्यकता था। दोस्तों इससे पहले अगर स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो EA-18G ग्राउलर एयरक्राफ्ट एक ऐसा एयरक्राफ्ट था जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए ही बनाया गया था, और EA-18G ग्राउलर FA-18 एयरक्राफ्टों के बेस पे ही बनाया गया है। दोस्तों ग्राउलर एयरक्राफ्टों को अमेरिकी नेवी के कैडियर स्ट्राइक ग्रुपों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे जो F-35 एयरक्राफ्टों के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जनों को बनाने का बात कहा गया, शायद ये भी नेवी के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि नेवी के बेड़े से FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को रिटायर करने का बात कहा जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि साल 2025 के बाद से शायद FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन लाइन को भी बंद कर दिया जाए। अब दोस्तों इससे EA-18G ग्राउलर एयरक्राफ्टों का भी रिप्लेसमेंट का आवश्यकता पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर एयरफोर्स के लिए देखा जाए तो एयरफोर्स के पास स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होता है जो बड़े आकार का भी होता है और अधिक क्षमताशाली भी होता है, पर दोस्तों नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस तरीके के बड़े एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिस कारण नेवी के लिए स्पेसिफिकली ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों को ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्टों में बदला जाता है। हालांकि दोस्तों अभी से नहीं कहा जा सकता है कि BAE सिस्टम जिन F-35 लाइटनिंग II ब्लॉक 4 एयरक्राफ्टों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्टों में बदल रहा है वो क्या केवल मात्र एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए इस्तेमाल होगा या संपूर्ण अमेरिकी बेड़े के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ये भी खबर नहीं है कि जिन एयरक्राफ्टों को बदला जा रहा है वो नेवल वेरिएंट मतलब F-35C है या फिर एयरफोर्स के वेरिएंट F-35A या फिर मरीन वेरिएंट F-35B है। हालांकि तीनों वेरिएंटों को भी इसमें बदला जा सकता है क्योंकि तीनों तरीके के ही फोर्सेस को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता पड़ता है।